हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज की आज की क्लास में हम 2024 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसमें 2024 का ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये तीसरी क्लास होगी। हम एक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और एक बात ध्यान रखिएगा, हम इसमें करंट के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर साल करंट बदलता रहता है, सो वो हमारे काम का नहीं है। बस हाँ, करंट के क्वेश्चन देखने से हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह के करंट के क्वेश्चन आते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत या किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान में या किस कानून के तहत संघ लोक सेवा आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में है संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश और परंपराएं। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ संवैधानिक निकाय दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके अनुच्छेद या आर्टिकल दिया हुआ है कि कौन सा संवैधानिक निकाय जो है वो किस आर्टिकल में है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, वित्त आयोग 263। तो आप लोग जानते होंगे वित्त आयोग जो है ये 280 में है। निर्वाचन आयोग 165, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो 324 में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है ये आपका 338 में है। सो इसमें सिर्फ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हो जाएगा जो 340 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। एक तरफ केस दिया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के संबंधित जो महत्वपूर्ण केसेस हैं उनको दिया हुआ है और आपको उनको क्रम से लगाना है कौन सा केस कब हुआ था। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये आपका हुआ था 1957 में। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, ये हुआ था 1965 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये हुआ था 1967। और केशवानंद भारती बना ये हुआ था 1973। देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ ये हुआ था 1951 में। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य ये हुआ था 1965 में। और गोलकनाथ तथा बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ केस जो हुआ था ये हुआ था 1967 में। और केशवानंद केस जो था ये हुआ था 1973 में। अगला क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। ये तो सही हो जाएगा कि आपातकालीन स्थिति की जो घोषणा है वो 352 में है। और अगला कारण है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो जी, ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है, ये देखिए सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ योजनाएं दिया हुआ है और उनको कब शुरू किया गया था वो बताना है आपको। ऑप्शन में है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है ये नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन जो है ये अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये शुरू किया गया था अक्टूबर 2014 में। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये शुरू किया गया था मई 2016 में। देखिए, मंथ भी याद रखिए क्योंकि इसमें देखिए 2016 में ग्रामीण आवास वाला भी है और उज्ज्वला योजना भी ये 2016 में है। लेकिन जो उज्ज्वला योजना है वो मई में है और ग्रामीण आवास वाला जो है ये नवंबर में है। तो आप लोग को ईयर के साथ साथ मंथ भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये भी देखिए क्वेश्चन वही है, योजनाओं को लगाना है क्रम से। तो आपको इनका अगर ईयर याद है तो आप इनको क्रम से लगा पाएंगे और साथ साथ मंथ भी ध्यान रखना होगा थोड़ा बहुत। तो पहला है देखिए स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2 अक्टूबर यानी अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 में शुरू किया गया था जुलाई में। और प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना ये दिसंबर 2016 में, और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना ये शुरू किया गया था 22 नवंबर 2017 को। आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं सही, लेकिन जो हाईलाइटेड योजनाएं हों या जो PYQs में आए हुए हैं और उनका न्यूज़ में बने हुए हैं, तो ऐसे योजनाओं को आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला है कि जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, तो ये गलत हो जाए क्योंकि जनवरी में नहीं, मई में हुआ था। 1934 में हुआ था लेकिन मई में। और दूसरा है, समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में है कि अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु और धनियाल की मृत्यु। आपको इनको क्रम से लगाना है, तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। शेख मुबारक की मृत्यु जो हुई थी ये हुई थी 1593 में, फैजी की मृत्यु 95 में, 1595। अबू फजल की हत्या 1602 में होती है और दनियाल की मृत्यु जो है वो 1605 में होती है। अगला क्वेश्चन है, लिथगो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत आगमन और रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र। आपको इनको क्रम से लगाना है। तो देखिए, कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र सबसे पहले हो जाएगा क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश जो भारत को इसमें शामिल कर लेता है, तो उसके विरोध में कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो 8 राज्यों में उनकी सरकारें होती हैं, वहाँ पे वो लोग इस्तीफा दे देते हैं। तो ये हुआ था अक्टूबर 1939 में। उसके बाद कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है मार्च 40 में। फिर लिथगो प्रस्ताव आएगा अगस्त 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन आता है, भारत आगमन होता है इसका मार्च 1942 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है और उनके राइटर, कौन से पुस्तक किसने लिखी है ये आपको इसमें मिलान करना है। तो आप कौन कौन सी किताबें हैं? हिंदू पॉलिटी, द वंडर दैट वाज इंडिया, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन। तो इसको आपको मिलाना, हम एक बार उनके राइटर को देख लेते हैं। हिंदू पॉलिटी जो है ये KP जायसवाल का है। द वंडर दैट वाज इंडिया ये पुस्तक हो जाएगा AL बासम का है। और एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये DD कौशाम्बी की पुस्तक है। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये स्मिथ का है, विसेंट आर्थर स्मिथ का। तो मॉडर्न इंडिया से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो आप लोग एक बार ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा जब आप रिवीजन कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ जीव मंडल रिजर्व दिया हुआ, बायोस्फीयर दिया हुआ, और राज्य कौन सा बायोस्फीयर किस राज्य में है। तो सिमलीपाल ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में, नौकरेक ये हो जाएगा मेघालय में, और अगस्तमलाई ये हो जाएगा केरल में, और मानस ये हो जाएगा असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्च से निम्न क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। आपको इनमें बताना है कि जो पौधों की प्रजातियां हैं एक सही क्रम क्या है उनका। देखिए ऑप्शन में पादप, जगत, संघ, वर्ग और गण। आपको इनको उच्च से निचले क्रम में लगाना, सबसे टॉप पर कौन रहेगा फिर सबसे नीचे कौन रहेगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सबसे नीचे रहेगा वो गण होगा, फिर वर्ग बनेगा, फिर संघ बनेगा, फिर पादप जगत कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। तो पहला है कि संसाधनों का समान वितरण होता है जो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। दूसरा है, पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं, तो ये सही हो जाएगा। और चौथा है कि प्राकृतिक
पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ए, सी और डी, बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ लेखक दिया हुआ और उनके पुस्तक का नाम आपको मिलाना है कि कौन से लेखक की कौन सी पुस्तक है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। लल्लन जी गोपाल, इनकी पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हबीब एम निजामी, इनकी पुस्तक का नाम है ए कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। और के एस लाल, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द खलजीज। और दशरथ शर्मा, इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा है कि लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी, ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में आपको लगाना है। ऑप्शन में इत्सिंग, अलबरूनी, ह्वेनसांग, फाहियान। तो देखिए इसमें सबसे पहले फाहियान आएंगे, फाहियान के बाद आएगा ह्वेनसांग, ह्वेनसांग के बाद आएगा इत्सिंग, इत्सिंग के बाद आएगा अलबरूनी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के टाइम, ह्वेनसांग हर्ष के टाइम आता है, इत्सिंग हर्ष के बाद आता है 7वीं शताब्दी में, और अलबरूनी आता है महमूद गजनवी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। और कथन है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, ये तो सही हो जाएगा। कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था, तो ये तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी पुस्तक और उनके लेखक वाला क्वेश्चन है। देवन भट्ट, इनकी पुस्तक का नाम है स्मृति चंद्रिका। हिमाद्री की पुस्तक का नाम है चतुर्वर्ग चिंतामणि। माधवाचार्य, इनकी पुस्तक का नाम है पराशर माधव। और बल्लाल सेन की पुस्तक का नाम है दान सागर। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, ये तो सही है। कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था, ये भी सही है। और सेकंड ऑप्शन है कि इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मरले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन की वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ, इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका गठन 27 में हुआ था, लेकिन इसे अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप जो है 1928 में दिया गया था। और दूसरा है कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके, तो ये सही हो जाएगा। इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उन्हें कालानुक्रम में लगाइए। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। हम इनको देख लेते हैं, इनका ईयर कब इनका गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ था 1866 में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था नेशनल इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था 1870 में। इंडियन सोसाइटी का गठन हुआ था 1872 में। और इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ था 1876 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। और पहला है कि शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। तो हम एक बार इनको देख लेते हैं, इनका ये कब हुआ था। तो देखिए ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन होता है जनवरी 1946 में। और शाही नौसेना विद्रोह होता है फरवरी 1946 में। कैबिनेट मिशन की घोषणा जो होती है ये मार्च 1946 में। और अंतरिम सरकार का गठन जो है ये होता है
सितंबर 1946 में। देखिए सारी घटनाएं जो है ये 1946 की हैं, इसलिए आप कोई भी घटना पढ़िए तो उसका मंथ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आदमी फंस जाता है। और खासकर उनका एक क्रम दिमाग में सेट कर लीजिए कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, एक क्रम बना रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। और खासकर पीसीएस में जहाँ पे क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे ये ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई? कौन सा ऐसा स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19 में नहीं है? तो पहला है कि किसी व्यापार अथवा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सही हो जाएगा। दूसरा है पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है कि संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, ये गलत हो जाएगा, ये आर्टिकल 19 के तहत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है। कारण है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ, ये गलत है। किसी राज्य का नाम बदलना ये संसद के पास है। दूसरा है किसी नए राज्य की स्थापना संसद की शक्ति, ये सही हो जाएगा। तीसरा है विधि के समक्ष समता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों का दावा, ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी है कि लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को सुनिश्चित है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेध करने वाला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि किस में है? ये 266 में है। और वित्त आयोग ये 280 में है। वित्तीय आपातकाल ये 360 में है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है ये 148 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? ऑप्शन में अस्पृश्यता का अंत, ये नहीं है, ये आर्टिकल 17 में है। दूसरा है मानव देह व्यापार और बाल श्रम का निषेध, ये सही हो जाएगा। तीसरा है कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। 23 और 24 के अंतर्गत है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये सही है। कारण है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, तो ये सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में लगाना है। योजनाएं दिया हुआ, आपको उनको क्रम से लगाना है। योजना में क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में शुरू किया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये अप्रैल 1995 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू किया गया था। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना ये 2001 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही है। तीसरा है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी, ये भी सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में है और दोनों के पास समान शक्तियाँ, बाकी और किसी के पास नहीं है। सो इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो पहला है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति पदों के लिए निर्वाचन कराएंगे, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, तो ये गलत हो, ये राज्य निर्वाचन का काम है। और तीसरा है उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निपटान, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको इनमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज, ये सही हो जाएगा। संथानम समिति पंचायती राज, ये गलत हो जाएगा। संथानम समिति जो है ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। GVK राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, ये भी सही हो जाएगा। और दंतवाला समिति
ये ग्रामीण ऋण से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। संथानम समिति पंचायती राज से नहीं है, बल्कि ये संबंध जो है इसका भ्रष्टाचार निवारण से है। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने के संथानम को भ्रष्टाचार विरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला कि 156 में दिया गया कि राज्यपाल की पदावधि, तो ये सही हो जाएगा। 155 में राज्यपाल को हटाना, ये गलत है, 155 में नहीं है। 153 में राज्यपाल का पद, ये सही हो जाएगा। 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, ये सही हो जाएगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन है, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि एक बम्बई के पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी, ये सही हो जाएगा। और दूसरा है कि इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था, ये गलत हो जाएगा, उन्होंने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, तो ये सही है। कारण क्या है कि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और विजयपुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे, तो ये सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल निरंजक हुआ था तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? इसका कारण था कि हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री की जो वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद से ली गई है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है। सो फ्रेंड्स, 2024 का पेपर कंप्लीट हो गया है और इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।